बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था दो बेस्ट फॉग लाइट जो आती है, एक एचजेजी की तरफ से, एक आती है मोटो जीनियस की तरफ से। ये दोनों फॉग लाइट आज वीडियो के अंदर दोबारा आपको दिखाऊंगा। दोबारा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा कि दोनों के अंदर आउटपुट का क्या डिफरेंस है, कितने वॉट में आपको क्या मिल जाता है, और क्या वॉट और आउटपुट दोनों सेम होना चाहिए, जितना ज़्यादा वॉट है उतना ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। तो आज इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस वीडियो के अंदर दोनों ही वाई मॉडल और मोटो जीनियस की कैट आई को आमने सामने रखने वाला हूं, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइट लेनी है, किसका कैसा आउटपुट है, क्या किसकी वोटेज है। क्योंकि इन दोनों की सेपरेट वीडियो भी आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन अब इन दोनों का आमना सामना कराना भी ज़रूरी है कि कौन सी लाइट आपके लिए बेटर है। मेरे हिसाब से दोनों लाइट ही बेस्ट हैं, बजट के अंदर आती हैं और अपनी वो जो रेट है इनका, उस पर ये आराम से खरी उतरती हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करती हैं। चलिए दोनों लाइटों को आपको सामने से कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या इनका रहने वाला। तो बॉक्सेस हटा के सिर्फ और सिर्फ लाइटें रख लेते हैं बीच में। ये आ गई मोटो जीनियस की कैट आई और ये आ गई एचजेजी का वाई मॉडल। तो ये दोनों लाइटें आ गई हैं आप लोगों के सामने। अब इन दोनों लाइटों को आगे से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वाई मॉडल की बात करें तो वाई मॉडल एक ऐसी लाइट है जो सामने से प्रॉपर इसका कवर आपको मिलता है इस तरीके से, और अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो ये सामने से इसको बचा लेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ इसकी बात करें इस लाइट की, तो इस लाइट में भी यही कुछ मिलता जुलता फीचर है कि देखो जो लेंस है ना वो इसकी हुड के अंदर है, मतलब इसकी कवरेज के अंदर है, बिल्कुल बाहर एक्सपोज नहीं है। हल्के हल्के से बिल्कुल ज़रा से बाहर हैं तो वो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ इसको रोक लेगी। जहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा ये इसको बचा लेगा। तो ये दोनों लाइटें इस चीज़ के लिए तो ठीक है। सामने से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ लियो एचजेजी की ब्रांडिंग है या मोटो जीनियस की ब्रांडिंग है। साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस इसकी जो लुक है थोड़ी टर्बाइन टाइप लुक है और इसकी जो लुक है नॉर्मल लुक जैसी नहीं है। ये थोड़ी पूरी तरीके से बंद है और सुपर सील्ड है। ये भी सुपर सील्ड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा। आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। नीचे इसके यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, इसके यहाँ भी होल्ड दे रखा है नीचे की तरफ लगाने के लिए। इसके नीचे भी ऐसा क्लैंप लग जाएगा और एक और क्लैंप लग जाएगा। तो ओवरऑल तो ये दोनों लाइट्स आमने सामने रख के दोनों एक जैसी बिल्कुल लगती हैं। साथ ही फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, जो एडिशनल फीचर इस लाइट के अंदर मिलते हैं वो है आपको फ्लैशिंग और रेड DRL, जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है। फ्लैशिंग भी मिलती है और रेड DRL इसके अंदर मिलता है। साथ ही वाइट और येलो इन दोनों में मिलता है। अब इन दोनों के अंदर जो बीम का डिफरेंस आता है वो आता है, इसके अंदर मिलती है प्रॉपर रेक्टेंगल बीम, इसके अंदर मिलती है रेक्टेंगल प्लस डी, रेक्टेंगल के साथ डी मिलता है। अभी आपको आगे बीम दिखाऊंगा ना दोनों के, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से आपको इसमें दोनों के अंदर अलग से बीम मिलता है। साथ ही मोटो जीनियस के अंदर ये कंट्रोलर मिलता है यहाँ पे आपको संभालने के लिए, और इसके अंदर कोई कंट्रोलर नहीं है। और इन दोनों लाइटों के अंदर आप फ्लैश हार्नेस लगा सकते हो। अगर आपको इस लाइट के अंदर फ्लैशिंग करनी है तो आपको फ्लैशिंग वाली हार्नेस लगानी पड़ेगी। इस लाइट के अंदर इनबिल्ट फ्लैशिंग ऑलरेडी है। तो दोनों लाइटों के लिए अगर आपको हार्नेस चाहिए तो मिल जाएगी। इसके लिए 5 वायर वाली हार्नेस आपको हमारे पास मिल जाएगी, इसके लिए 3 वायर वाली हार्नेस आपको हमारे पास मिल जाएगी। फ्लैशिंग और नॉन फ्लैशिंग दोनों हार्नेस आपको हमारे पास इसके लिए मिल जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हैं इनके, जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन पॉइंट है किस लाइट का कितना वोल्टेज है, तो इसको ऑन कर दिया मैंने मशीन को यहाँ पर आपके लिए, और आपको मैं इसका आउटपुट ही दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम मोटो जीनियस की अगर हम बात करें लाइट की, तो इसका आउटपुट एक बार चेक करते हैं कितना, मतलब ये वॉट निकाल के दे रही है आपको, कितने वॉट की ये लाइट है, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 100 वॉट के आसपास आती है। तो ज़रा इसको लगाने के लिए थोड़ा हार्नेस की रिक्वायरमेंट लगा लो तो बेटर है। क्योंकि ये देखो अभी आप देख रहे हो 53 वॉट आपको नज़र उसमें आ रहा होगा। मैं इस लाइट को हटा देता हूँ सामने से, तो 53 वॉट अप्रॉक्सीमेट मशीन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। वहीं अगर इसका वाइट कलर भी ऑन कर दूंगा तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। देखिए 50 वॉट हो गया, वाइट और येलो मिला के कम हो जाता है। पर वहीं अगर आप इसकी दोनों लाइटें एक साथ चलाओगे तो 53 + 53 106 वॉट हो जाएगा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। साथ ही अगर हम इसके अंदर बात करते हैं वाई मॉडल की, और वाई मॉडल का अगर हम सिर्फ येलो की बात करते हैं तो वो कितने वॉट में आता है वो भी आपको बता देता हूँ। साथ ही आपको मैं ये आ रहा है 29 वॉट, वो आ रहा था 53 वॉट, ये आ रहा है 29 वॉट। आप समझ सकते हैं 29 और 53 अप्रॉक्सीमेट आधा हो गया। तो इस तरीके से ये इसका वॉटेज कम है, ब्राइटनेस भी इसकी ज़्यादा है और इसका डिफरेंस भी है। दोनों मतलब दोनों ही अपनी वॉटेज के हिसाब से बहुत बढ़िया आउटपुट ये निकाल रही हैं दोनों लाइट। इन दोनों का कोई आमना सामना कराया जा ही नहीं सकता। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा रहा हूँ कि एक बार दीवार पर पहली बार आपको दीवार पर समझा रहा हूँ किस तरीके से इनका बीम पड़ता है दोनों ही अलग लाइट्स का। अब वाई मॉडल का वाइट कलर भी अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेट सेम वॉट पे आएगा 28 वॉट। वही मैंने कहा, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल ये वैसा ही बीम पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हो 28 वॉट के आसपास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। स्टेबलाइज होगा और दोनों मिला के अगर आप इनको चलाते हैं एक साथ तो 26 होगा, 2 वॉट और कम होगा, क्योंकि एक लेंस है उसको आउटपुट निकालना ही है। इस तरीके से ये दोनों कलर एक साथ चल सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये है इनका मेन आउटपुट। अब आप देखो जैसे मैंने इसके अंदर ये मर्सिडीज़ के अंदर जब मैंने इसको चलाया है यहाँ पे वाइट कलर पे, तो 28 + 28 कितना हुआ 56। तो ये 56 वाट हो गया टोटल। और वहीं अगर हम मोटो जीनियस की बात करेंगे लो बीम के अंदर, तो मोटो जीनियस का कितना होगा वो आपके भी सामने दोबारा आपको समझा देता हूँ एक बार। ये देखिए 54 आ गया, 54 + 54 कितना हो गया 108। कहाँ 56 कहाँ 108। अब आप डिसाइड करो आपको कौन सी लाइट ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना ज़्यादा वाट वाली लाइट ज़्यादा पावरफुल होती है, नो डाउट होती है, पर दोनों का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो ये है इन दोनों का आउटपुट। अब मैं आपको इनको दीवार पर समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से किसका कैसा बीम बनता है, दोनों लाइट्स को एक ही जगह पे रख के। अभी आप जैसे आप देख रहे हो इसका स्क्रीन में यहाँ पे वॉल पे पहली बार आपको दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा बीम बनता है। ये देखो, ये जो मेन जो हाई बीम है ना, हाई बीम के नीचे जो है ये डी बन रहा है, ये अब अपग्रेड हो चुका है। पहले ये जो डी बन रहा है ये ऊपर भी बनता था, लेकिन अब जो है नीचे की तरफ से डी बन रहा है। और ये आपको क्या करता है, हाई बीम के साथ लो बीम भी साथ में प्रोवाइड कर रहा है थोड़ा सा, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ना दिखे, पास का भी दिखे अगर सिर्फ हाई बीम में चला रहे हो। वहीं अगर इसको हटा के हम मोटो जीनियस को ऊपर लेकर के आते हैं तो मोटो जीनियस का देखो किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, वाइड कवरेज। अगर मैं इन दोनों को साथ साथ करता हूँ ना, तो अब ये देखो वाइड कवरेज जो आपको मिलेगी वो इसके अंदर मिलेगी, इसके अंदर आपको वाइड कवरेज ज़्यादा नहीं मिलेगी। वाइड कवरेज आपको इसमें मिलेगी क्योंकि इसका ओवरऑल जो पैटर्न है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, और इसका जो है सिर्फ यहाँ कंसनट्रेटेड है और नीचे थोड़ा सा लाइट हो गया है। इस तरीके से इसका ये बीम ये वाइट में ऐसा पड़ रहा है, तो सेम टू सेम ऐसा इसका येलो में भी पड़ेगा। अब यहीं पर डिफरेंस आता है, आप डिसाइड करो आपको कैसा चाहिए। आपको वाइड कवरेज ज़्यादा अच्छे में चाहिए, क्योंकि मेरी जो पर्सनल चॉइस रहती है वो ये रहती है, क्योंकि जब आप इसको चला रहे हो साथ में वाई वाली को इस तरीके से बीम में चला रहे हो, तो जब इसके साथ आप येलो ऐड करोगे ना तो वो मिक्स हो जाएगा। पर इसके अंदर क्या, अगर आप व्हाइट और येलो एक साथ चलाओगे तो आपका व्हाइट और येलो दोनों अलग अलग नजर आएगा। अभी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मोटो जीनियस का व्हाइट और येलो एक साथ चलाता हूँ। अब आप देख रहे हो जैसे व्हाइट और येलो मोटो जीनियस का एक साथ चलाया, तो ये ऊपर इसका हाई बीम का व्हाइट पड़ रहा है, यहाँ इसका लो बीम का येलो पड़ रहा है। प्रॉपर उतनी ही कवरेज दे रहा है जितना वाई दे रहा है, इतनी मतलब ये जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ से अगला ये शुरू हो रहा है। वहीं अगर हम वाई की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वाई के अंदर जो है ना इसका बीम पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाता है। जैसे वाई को ऑन करेंगे आप अब आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि वाइट अगर सिर्फ हाई बीम चल रहा था तो इसके साथ यहाँ पर एक ऐसे डी बन रहा था, लेकिन जैसे आप हाई और लो बीम एक साथ चला रहे हो तो येलो का लो बीम का डी बन रहा है, हाई बीम का जो डी है वो इसके अंदर मर्ज हो गया। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट कलर है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर है। तो ये यहाँ पर एक इस तरीके से ऐसा बीम बनता है। बट जो मेरे को जो मेरे को समझ में आता है अच्छा बीम, वो मेरे को पहले वाला लगता है। हालांकि ये भी सबसे बेस्ट पैटर्न है, आप इसको भी कंसिडर करें। बहुत ही बढ़िया लाइट है, बहुत अच्छा है, थ्रो आपको देती है, एक अच्छा खासा डी बनाएगी। मतलब ये है कि जो पहले लोगों की आंखों में लगता था ना हाई बीम, वो यहाँ ये वाला हाई बीम आंखों में लगता था जो ऊपर आता था, अब वो यहाँ से हट चुका है। तो ये हाई बीम है, ये आपका लो बीम है। पूरे तरीके से दोनों के अंदर मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं किस तरीके से दोनों के बीम में क्या डिफरेंस है। अब हम रोड पर देखते हैं इसका थ्रो। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ वाई लाइट का येलो कलर का कवरेज। ब्राइटनेस चेक करें, आउटपुट चेक करें, और इसकी देखिए कितनी अच्छी कवरेज आपको मिल रही है। लो बीम के अंदर जो बन रहा है ना वो उल्टा डी बन रहा है एक तरीके से। लो बीम के अंदर इसी तरीके से लाइट ये पड़ती है, एक अच्छा थ्रो मार रहा है, अच्छी कवरेज मार रही है। और इंटेंसिटी आप चेक करें, सिंगल लाइट की इंटेंसिटी कितनी बढ़िया आपको रोड पे मिल रही है। देखिए जहाँ एडजस्ट कर दोगे वहीं तक आपको थ्रो मिलेगा। ये सिंगल लाइट है, डबल लगाएंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी और आपकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। पहले जो पड़ता था थ्रो अलग पड़ता था, अब जो अपग्रेडेड वर्जन जो आता है उसके अंदर ये थ्रो इस तरीके से पड़ता है। देखिए आप डी बन रहा है इस तरीके का। पहले सिर्फ बीच में रेक्टेंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे कवरेज मिलती थी, पर अब जो है प्रॉपर लो बीम का आपको आउटपुट इसके अंदर मिल रहा है। वाइट कलर आपको दिखा देता हूँ साथ ही, वाइट कलर किस तरीके से पड़ रहा है। देखिए वाइट कलर भी सेम पोजीशन पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये है इसका हाई और लो बीम। आपको दोनों कलर एक साथ चला के दिखा दूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये देखिए दोनों कलर भी एक साथ चल सकते हैं इसके अंदर। पर ये देखिए ये है इसका येलो कलर। जो देखो जो डी है ना नीचे वाला, वो डी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है अगर दोनों कलर एक साथ चलाए हो, लेकिन हाई बीम अपनी जगह पर है, हाई बीम अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। और आप देखिए इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ आपसे। इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट रहेगी हाई और लो बीम की। कवरेज आप चेक करें, ब्राइटनेस आप चेक करें, क्योंकि पहले जो बीम का पैटर्न आता था वो चेंज हो चुका है। अब ये इस तरीके से बीम का पैटर्न आता है। साथ ही ये आपको मैंने दिखाया वाइट कलर, दोबारा दिखाता हूँ येलो कलर रेफरेंस के लिए किस तरीके से पड़ता है। देखिए ये है इसका येलो कलर का आउटपुट जो आपको एक अच्छी बीम प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं रेड कलर का DRL। रेड कलर का DRL कुछ इस तरीके से रोड पे पड़ता है। कुछ इसका कोई अच्छा DRL है, अगर आपको चलाना है तो DRL इसका चलाओ, नज़र भी आएगा, कुछ सामने से लाइट भी जल रही है और रोड पे भी कुछ थोड़ा बहुत नज़र आएगा रेड कलर का DRL। साथ ही इसके अंदर फ्लैशिंग का इनबिल्ट ऑप्शन आपको मिलता है। पहले एक बार ऑन करेंगे जैसी फ्लैशिंग का बटन तो आपको येलो फ्लैश होती हुई दिख जाएगी।
उसके बाद दोबारा ऑन ऑफ करेंगे तो उसके बाद आपको वाइट फ्लैश होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद ऑन ऑफ करेंगे तो वाइट येलो मिक्स में फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए वाइट और येलो एक साथ फ्लैश हो रही है इसमें। ये देखिए वाइट और येलो एक साथ फ्लैश हो रही है। फ्लैशिंग मत मारना, ठीक नहीं होता फ्लैशिंग मारना, लोग एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये है इसका एक्चुअल आउटपुट जो मैं दिखाता था वाई लाइट के ऊपर। तो ये आपके सामने 4 लेंस कैनन की लाइट का थ्रो आपको दिखा रहा हूँ। वाइट कलर का थ्रो है और इसकी कवरेज अभी आपके सामने दिखाऊंगा। देखो रोड देखो, प्रॉपर एकदम पूरा अंधेरा भी नहीं है और प्रॉपर रोशनी भी नहीं है, पर स्टिल आपको इसका थ्रो मैं दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये है सिंगल लाइट की कवरेज। सिंगल लाइट में कितनी बढ़िया इसके अंदर आपको ब्राइटनेस मिल रही है। आप चेक करें कितना अच्छा ये थ्रो बना रही है आप लोगों के लिए। देखिए क्वालिटी चेक करें लाइट की। जब आप लोग मेरे से पूछते हैं ना कौन सी लाइट लेनी चाहिए, बढ़िया आपको थ्रो मिलेगा, विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, तो इससे बढ़िया लाइट नहीं मिलेगी। बजट के अंदर आती है, वारंटी के साथ आती है। मोटोजीनियस की ब्रांड की मेरे को ये लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो और भी फैंसी लाइट्स आपको दिखा देता हूँ, पर वो नहीं दिखाता हूँ, इसीलिए जो चीज़ बढ़िया है आपके लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने हिसाब से आप इसका थ्रो एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आपने एडजस्ट करना है। देखिए सामने जाता हूँ, आपको थ्रो इसका नज़र आ रहा होगा पूरा। ये इसका वाइट कलर। अब आपको इसका हम येलो कलर दिखाते हैं। जैसे हम इसका येलो कलर ऑन करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर येलो कलर की जो ब्राइटनेस आएगी, ये देखिए। इंटेंसिटी चेक करें, विजिबिलिटी चेक करें, देखिए कितनी विजिबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है येलो कलर की। आने वाली सर्दियों में ये लाइट आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और स्प्रेड प्लस स्पॉट दोनों जा रही है, डिस्टेंस अच्छा खासा कवर कर रही है। देखिए काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी इसकी रहती है। कम से कम 150 मीटर आराम से, 100-150 मीटर, 200 मीटर आराम से पकड़ सकती है अगर 2 लाइट लग जाएंगी तो एक अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ। मेरी ये पर्सनल फेवरेट लाइट है। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी लाइट लगाना तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वाइट और येलो कलर इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कई लोग बोलते हैं सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट है एक अच्छा थ्रो की, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके की मैं आपसे बात करता हूँ, और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो जो चीज़ें एक्चुअल में प्रेजेंट है वो चीज़ें वैसे ही आपको समझ में आती होंगी। जिस तरीके से मैंने आपको इन दोनों के अंदर आउटपुट का डिफरेंस दिखा दिया, पहले कैसा आता था अब कैसा आता है, और दोनों ब्राइट, एकदम ब्राइट है। इनका जो आउटपुट है एकदम कंसनट्रेटेड पड़ता है, येलो और वाइट दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड पड़ते हैं। बट एक ये है कि जो इनकी आउटपुट की जो शेप है वो टोटली डिफरेंट है। वाई की आउटपुट की शेप अलग हो चुकी है, जो पहले अलग थी अब अलग हो चुकी है, और साथ ही जो ये मोटोजीनियस की कैट आई है इसकी शेप टोटली अलग है। दोनों ही शेप मैंने आपको यूट्यूब में आपके वीडियो में आपने देख लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको इस लाइट को ऑर्डर करना ऊपर नंबर हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको किसी नई लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।